माता दी सभी भक्तजनों को। आज का विषय है ध्यान, जाप, योग से क्या क्या फायदे होते हैं। वीडियो को पूरी देखें और इसके फायदों को समझें, क्या लाभ होते हैं इन तीनों चीज़ों को करने से। तो सर्वप्रथम सभी यूट्यूब फैमिली को, सब साधकों को जय माँ मुल्क माई दरबार की तरफ से शुभ आशीर्वाद। माता रानी आपकी झोलियाँ खुशबू से भरी, दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का विषय है जाप, ध्यान, योग। अगर हम नित्य जाप करते हैं तो जाप से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। जाप करने से जो हमारा शरीर, दिमाग, हृदय यह एकदम कंट्रोल में रहता है। जो हम जाप करते हैं उस जाप से हमें ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति लगाव होता है, जिस जाप के कारण हमें एक ऐसी अनुभूति होती है कि जो हमारा शरीर है वो एक स्वस्थ हमें महसूस होता है। जाप द्वारा हमें एक सुरक्षा प्रदान होती है जो हमें नकारात्मक शक्तियों से, गलत विचारों से, गलत संगत से, गलत आचरण से हमारी सुरक्षा करती है। जाप का दूसरा अर्थ होता है कि ईश्वर के प्रति हमारा पूर्णतः लगाव होना, अपने इष्ट में मन लग जाना, इष्ट की प्राप्ति होना। ये जाप के महत्वपूर्ण लक्षण है। जाप में हो सकती है शायद ही जो किसी चीज़ में है। जाप को जितना करोगे उतनी आपकी पावर, एनर्जी बढ़ेगी। जब शरीर में एनर्जी रहेगी तो आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, गलत विचार, गलत संगत में नहीं जाओगे। इससे आपका खान पान भी शुद्ध होता है, गलत चीज़ों का भोग नहीं करते हैं। जो जाप का आदी बन जाता है ये उसके साथ होता है। दूसरा ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूर्णतः निरोगी काया देता है, प्लस आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो पूर्णतः खुल जाती है। ध्यान में कितनी ताकत हो जाती है कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ होती है उसको आप बेखूबी देख सकते हो। ध्यान से आपकी मानसिकता एकदम कंट्रोल में रहती है। जैसे कि आपके साथ कोई घटने वाली होती है, उसका आभास आपको पहले हो जाता है और उसका समाधान आपको ध्यान के द्वारा मिल जाता है। आजकल विभिन्न प्रकार के दरबार लगते हैं, अनेक चीज़ों का इलाज भी किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ध्यान द्वारा आपकी जानकारी लेते हैं। हालांकि साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन ध्यान, जाप, योग ये अलग चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा खुद की सुरक्षा और ईश्वर प्राप्ति के लिए ये चीज़ें की जाती हैं।
दूसरा योग। योग से आपके शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी उत्पन्न नहीं होती और आप एकदम निरोगी रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो मेरे सभी साधकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, जाप करें, साथ में योग करें। इन चीज़ों का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करें। अपने ईश्वर के प्रति अपना लगाव रखें। जिस मंत्र से आप जाप करते हैं उस मंत्र पे आप अटूट विश्वास रखें ताकि आप अपने लक्ष्य में पहुंच सकें। आजकल बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो हर जगह साधना, ध्यान, योग, दरबारों को नकारा जा रहा है, सबको गलत बताया जाता है। तो सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप किसी के कहने से अपना कार्य ना छोड़ें, सत्य के मार्ग पे चलें और जो आपका ध्यान, योग, जाप है, जो आप सेवा करते हैं, जिस इष्ट की आप सेवा करते हैं उसको आप करते रहिए, क्योंकि सत्य का परिमाण बहुत बड़ा होता है और सत्य के पीछे अनेकों लोग पड़ते हैं लेकिन सत्य हारता नहीं है। इसलिए जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आप आगे बढ़ाते रहें और सेवा भाव बनाए रखें, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ, मस्त और सुखी रह सकते हैं। अपने ग्रंथों का अध्ययन करें। ग्रंथों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रत्येक किस्म की जानकारी ग्रंथों में होती है, उसका जरूर अध्ययन करें। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर पे आप अच्छी तरह से इलाज करवाइए। अगर डॉक्टर से आपका इलाज नहीं हो पाता है, आप थक जाते हैं, तो फिर ईश्वर के प्रति अपने लगाव को बढ़ाइए, गुरु के प्रति अपने लगाव को बढ़ाइए, ताकि आप हर परेशानी से मुक्ति पा सकें। साइंस को पीछे नहीं कर सकते हैं, साइंस अपनी जगह में है, दैविक शक्तियाँ अपनी जगह में है। जाप, तप, योग ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे साधु संतों ने, सन्यासियों ने इस चीज़ को जागृत किया है, आगे बढ़ाया है। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और जितना हो सके अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, जाप और ध्यान में ज़्यादा समय निकालें, गलत चीज़ों में न जाएं। धन्यवाद। जय माता।